सुतपा नामक तपस्वी थे और माता को कहा तुम जो है कृष्णी नामक तुम्हारा नाम था कृष्णी, तुम दोनों ने तपस्या किया, मैं तुम्हारे घर में अवतार लिया था, बहुत भयंकर तपस्या किया था। उसके बाद मैंने तुमसे कहा था वर मांग लो, तो तुम लोगों ने कहा था कि आपके जैसा बालक चाहिए, तो मैं तुम्हारा बालक बन के अवतार लिया था। उसके बाद दोबारा तुमने तपस्या किया, कब? जब तुम कश्यप और अदिति के रूप में थे, तब भी मैं तुम्हारे घर में अवतार लेके वामन अवतार में आया था, तुम्हारे बेटे को राज्य गद्दी दिलवाई थी, तब मेरा नाम उपेंद्र पड़ा था। उपेंद्र इति विख्यातो वामना तो अच्छा वामन, लोग मेरा शरीर छोटा होने के कारण वामन भी कहते थे, छोटा शरीर होने का मुझे वामन भी कहते थे। और दूसरा नाम पड़ा उपेंद्र, उपेंद्र का मतलब इंद्र का छोटा भाई या उपेंद्र, उनको कहते हैं उपेंद्र। तृतीय भवे हम, मैं ये अपने से नहीं कर रहा हूं, देखो शास्त्र खुला होता है ना तो आनंद आता है कथा करने में। अब बंद कर दे तो संक्षिप्त हो जाएगा, जब संक्षिप्त करने का मन करता है तो बंद कर देते हैं, और जब बढ़ाने का मन करता है तो खुला। आनंद ग्रंथ से ही कथा होनी चाहिए। जो ग्रंथ त्यागता है कथा ना व्यास, वो इधर उधर घूमता है, बोल जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या कहे क्या ना कहे, इधर उधर की बात करके निकल लेता है। ग्रंथ सामने होना चाहिए। हाँ, अगर मान लो समय ना हो, संक्षिप्त करना हो तो ग्रंथ बंद कर दो, फिर तो सब भाई यादें है, विषय सूची खोलो और कथा करते हुए निकल लो। बस जन्म पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। अब टाफी है, खिलौना है, ठाकुर जी के जन्म उत्सव में लुटाया जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा है मैं तीसरा बार आपके पास आया हूँ, अब मुझे यहाँ से लेकर गोकुल चलिए। गोकुल में एक कन्या उत्पन्न है, उसको लेकर यहाँ चले आइए। महाराज तुरंत, क्योंकि माया सब व्यवस्था करके रखती है, ये नहीं सोचना, ये तर्क नहीं करना मैं ओडी कहाँ से आ गई, व्यवस्था कैसे हुआ, खुला कैसे। माया ने तो सबका, माया दासी है ना भगवान की, माया ने सब व्यवस्था किया, भगवान को थोड़ा खोलना पड़ेगा ताला। वो माया किस लिए, तुम दासी किस लिए हो, नौकरानी किस लिए हो, सब व्यवस्था कर दिया महाराज गोकुल जाने का। ओडी उठाए चल दिए। देखो मैं 1100 कथा का संकल्प लिया ना, लोग कहे पागल हो गए हो, लोगों से एक एक कथा नहीं कराई जा रही है, 1100 कथा करो, कितना पैसा है? पैसा तो नहीं है, पर भाव और मन और श्रद्धा विश्वास सब है, उसके बल पे कर लेंगे। तो उसी भाव श्रद्धा विश्वास करते करते 15-20 जिला घूम गए। क्यों? क्योंकि 12 जिला तो बिहार का हो गया, उधर कानपुर में भी कथा की, लखनऊ में भी कथा की, आगरा में भी कथा की, बहुत सारे जिला, उधर गोरखपुर है, मऊ है, देवरिया है, 2-4, 5 जितना भी हुआ है, बहुत जिला में कथा की। सोचो, और पैसा कब कहाँ से आया और कब कहाँ गया हमको पता नहीं चल, आता भी है, और कहीं न कहीं मंदिर में, कहीं न कहीं गरीब लड़की की शादी में ज्यादा आया तो गरीब लड़कियों की शादी में, मंदिर में 2 जगह जाता है। और कभी कभी नहीं पड़ती है कथा, कभी रुकती नहीं है, समझ लो। 20 कथा मोटी मोटा 15 कथा मान लो, 15 से 20 कथा लोगों ने कराया है, तो 144 कथा अपने तरफ से किया है, 164 चल रहा है, 20 कथा लोगों ने करवाई होगी तो 144 कथा अपने तरफ से किए हैं। सोचिए कितना कठिन काम है। और अभी क्या, कितना लोग, अब यूं चलेगा, इसके बाद हमको कथा नहीं है, इसके बाद कहाँ कथा करना मुझे पता नहीं है, किस गांव में मैं जाऊंगा ये भी पता नहीं, पर कथा होगी इतना पता है, कथा होगी। आगे चलते हैं महाराज। ठाकुर जी कोड़ी में लिए, ठाकुर जी को लेके चले ऊपर। भगवान शेष भगवान ने छाता के रूप में, पता भी नहीं चला इनको वसुदेव जी को कोई छाता भी लगाया है, छतरी के रूप में शेष भगवान आ गए। और जमुना जी में जब जाने लगे तो जमुना जी में पानी यहाँ तक आ गया, तुरंत भगवान ने स्पर्श कराया है, जमुना जी प्रणाम किए हैं, प्रणाम करते ही तुरंत ऐसा मानो वहां से एक दिव्य रास्ता प्रकट हो गया, इधर का जल इधर, इधर का जल इधर, बीच में से एक दिव्य रास्ता प्रकट हो गया। वसुदेव जी उस पार जाते हैं, वहां कन्या को उठाते हैं और बालक को लेकर, कन्या को लेकर आते हैं, बालक को छोड़ के चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दिया
अब महामाया को उठा लिया, क्योंकि महामाया अवतार ली थी। जैसे ही आए एक एक चिन्ह नष्ट कर दिया, क्योंकि महामाया को नष्ट करना है, आने जाने का एक एक चिन्ह नष्ट कर दिया। सब लोग महामाया के प्रकोप में सो रहे थे, उधर भगवान रोए और इधर महामाया रोई। जैसे महामाया ने रोना शुरू किया, सब लोग जगे और कंस के पास ये कहने कोई नहीं जा पाया कि लड़का क्या लड़की जन्मी है। कंस के कानों में महामाया का जोर जोर से रुलाई पहुंच गया, क्योंकि महामाया है भाई। यहाँ जैसे हम माइक बोलते हैं, यहाँ माइक बोले तो वहां तक आवाज पहुंच रहा है कि नहीं? महामाया है, सब जगह है। तो मानो कंस के सामने ही कोई रो रहा हो। कंस उठा, लोगों ने कहा क्या, अरे पूछा क्या हो गया, क्या हो गया, कौन रो रहा है, लड़का हुआ कि लड़की? सब दौड़े दौड़े आए महाराज दास दासी को लेकर। देखा तो एक लड़की गोद में खिलाए। कहा भैया ये लड़की है, इसको छोड़ दो। उसके सर पे खून सवार था, उसने उठाया। जैसे ही उठाया वो अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर ली। तलवार, त्रिशूल, चक्र, जो दुर्गा जी का हाथ में रहता है। 8 प्रकार के आयुध उनके हाथ में है। धनुष बाण लेके दुर्गा जी खड़ी हैं, एकदम भयंकर रूप से देख रही हैं। अच्छा, दुर्गा जी ने कहा देखो अरे दुष्ट, मैं तुमको तो मार सकती हूँ, पर तुम्हें भगवान ही मारेंगे। वो तुम्हारे लिए अवतार ले चुके हैं। 8 आयुध लिए हैं, धनुष, त्रिशूल, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा। ये देवी वहां से अप्रगट होकर आज मिर्जापुर जिला में विंध्यगिरी पर्वत है, उस विंध्यगिरी पर्वत पे आकर निवास करती हैं। इसीलिए इनका एक नाम पड़ जाता है विंध्यवासिनी। विंध्य पर्वत है, अब विंध्य पर्वत पे निवास करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? विंध्यवासिनी। 52 शक्ति पीठों का दर्शन कर लो और अकेले विंध्यवासिनी का दर्शन कर लो, बराबर है। क्योंकि 52 शक्ति पीठों में कहीं नाक गिरा, कहीं कान गिरा, कहीं झुलनी गिरी, कहीं नथिया गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं भुजा गिरा, कहीं कुछ गिरा, कहीं कुछ गिरा, पर वहां तो देवी संपूर्ण रूप में है। यानी 52 शक्ति पीठों का दर्शन कर लो, अकेले जाके खाली विंध्यवासिनी मैया का दर्शन कर लो, दोनों बात बराबर है। साक्षात महामाया इस कलिकाल में विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान है। और सुनो, जिसकी इच्छा ना पूरी हो रही हो तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जो दर्शन करेगा, मनौती करेगा, उसकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, भगवान की बहन भी तो हो गई एक नाते। तो अगर आप लोगों के लिए कह रहे हैं, थोड़ा जाओ एक बार विंध्यवासिनी, ठीक है, गाड़ी से यहाँ से जाओ, जब गए तो प्रयागराज पहले ही पड़ेंगे विंध्यवासिनी मिर्जापुर में, जाओ विंध्यवासिनी, और जो तुमने दुख सुख है वहाँ गांठ बांध के आ जाओ देवी के खाने में। सही कह रहे हैं, चमत्कारिक घटना बता रहे हैं। हम कथा में बहुत दिक्कत होता था, पैसा वैसा का कर्जा वर्जा लेके हम कथा कर देते थे, फिर कहीं से मिलने का भी आसरा नहीं था, ऐसे ऐसे व्यवस्था होता था। अब विंध्यवासिनी का दर्शन करने गए और कहे विंध्यवासिनी मैया आप महामाया हैं, आपके लिए भागवत में ऐसी ऐसी बातें लिखी है। अगर भागवत में लिखी बात सत्य है तो मेरे को पैसे का कभी दिक्कत ना हो, ऐसा कर दो। भगवान की ऐसी कृपा, एक जिस समय कह के आए उसके बाद जो अगला कथा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। और तब से अभी तक की कथाएं बहुत अच्छी चल रही, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चमत्कारिक घटना कर एक कथा के बाद दूसरे कथा में हो गए बस। तो वो आज भी साक्षात रूप में विराजमान है। आप लोग भी अपना कुछ कामना है तो जाओ वहां पे नारियल चढ़ाओ और भागवत की बात कह के कह देना कि भागवत में गुरुजी ने कहा था आपकी महिमा, मैं आपके द्वार पे आया हूं, आप हमारी इच्छा पूरा कीजिए। आपके लिए कह रहे हैं, जाइए, होगा पूरा इच्छा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, विंध्यवासिनी मैया की। इधर नंदोत्सव मनने लगा महाराज, ब्राह्मण सूत मागध बंदी जन मंगल गान गाने लगे। सब लोग दान पाने लगे। एक केवल ब्राह्मण ही नहीं जन्मदिन पाता है,
जो गरीब गरीब लोग आते हैं या जो नाचने गाने वाले आते हैं ना, सब दान पा रहे थे, सब दान पा रहे थे। सभी देवी देवता पितर विधिवत रूप से वहां प्रकट हुए होके दान ले रहे थे, देख रहे थे। सारे संस्कार किए गए। कहते हैं भगवान के गर्भ वाला संस्कार किया गया।